हेलो है नमस्ते मैथ पेडालॉजी के साथ नए टॉपिक के साथ और नए अध्याय के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिक मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, कल हम मैथ पेडालॉजी शुरू किए थे और मैथ पेडालॉजी शुरू करने के बाद आज हमारा जो दूसरा अध्याय है मैथ पेडालॉजी का वो है हम लोग इसके थ्योरम में पढ़ेंगे और इसके अभिकृत यानी एक्सियोम के बारे में समझेंगे। कल हम लोग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़े थे और उस मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में बताए थे। उसके साथ साथ मैथ पेडालॉजी के 3 क्वेश्चंस को बताए थे, जो तीनों क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस एग्जाम में प्रूफ करते हैं आने को। वो 3 क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के बराबर है, इसलिए उस 3 क्वेश्चंस को दोबारा जितना बार हो सके देखें। और आज का जो अध्याय है हमारा मैथ पेडालॉजी का वो हम लोग आ रहे हैं सीधे उसके थ्योरी पर। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लिखे हैं एक्सियोम। 3 चीज़ आपको मैथ पेडालॉजी में ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो है वो है एक्सियोम, दूसरा है कंजेक्चर, तीसरा है थ्योरम। ये तीनों चीज़ होता क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सियोम, इसका हिंदी होता है अभिग्रीव। मैथ में एक्सियोम का अर्थ होता है हिंदी अभिग्रीव। और ये एक्सियोम होता क्या है? एक्सियोम सीधी तौर पर साबित करता है यह चीज़ कि यदि हम किसी भी चीज़ को बता रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई कैलकुलेशन बता रहे हैं तो उसको पलटने पर वही कैलकुलेशन आ रहा है, रिजल्ट हमारा सेम हुए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हुए, वो एक्सियोम होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर सीधी तौर पर यह है कि एक्सियोम को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रूफ करने की आवश्यकता। मैथ में हम लोग प्रूफ करते हैं। हाउ वी कैन से दैट a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको कैसे हम कहते हैं? इसको प्रूफ करने के बाद साबित होता है कि इसका स्क्वायर होता है a² b² 2ab। उसी प्रकार इसमें प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, नो नीड फॉर प्रूफ। साबित की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता सिर्फ है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड भी वही चीज़ आए, रिजल्ट सेम हो गए, हमारा वही एक्सियोम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a + b = b + a। इसका अर्थ क्या हुआ? a + b = b + a। हम चेंज सिर्फ किए हैं क्या चीज़? उसके स्थान को चेंज किए हैं, बट रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सपोज अगर हम 5 + 3 कहते हैं और बराबर की सेट 3 + 5 कहते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? रिजल्ट हमारा 8 होएगा और ये 8 होएगा। यानी रिजल्ट पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट हमारा प्लेस चेंज हो रहा है, रिजल्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होएगा। वो हमारा एक्सियोम कहलाएगा, वो हमारा अभिकृत कराएगा। अर्थात नो नीड ऑफ प्रूफ, ट्रू विदाउट नॉट नीडिंग यू प्रूफ। वही चीज लिखे हैं जिसमें प्रूफ करने की आवश्यकता ना होवे, वो एक्सियोम कहलाएगा, वो अभिकृत कहलाएगा। ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दे देंगे, यह थ्योरी क्या दर्शाता है? एक्सियोम दर्शाता है, कंजेक्चर दर्शाता है, थ्योरम दर्शाता है, क्या इनमें से कोई नहीं दर्शाता है? तो सबसे पहले थ्योरी को समझिएगा कह क्या रहा है। क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, कुछ लाइन लिख देंगे, एग्जाम्पल में दे देंगे 6 + 4 = 4 + 6। यह क्या है? यह थ्योरी है, कंजेक्चर है या एक्सियोम है? तो सीधी तौर पे समझना है कि स्थान परिवर्तन होने पर जिसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े वो हमारा एक्सियोम कहलाएगा, अर्थात अभिकृत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 3 + 5, रिजल्ट विल बी सेम। सीधी तौर पर समझना है, इसी को हम लोग एक्सियोम कहते हैं। दूसरा हमारा है कंजेक्चर। एक्सियोम समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को परेशानी हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से एक्सियोम को बताएंगे। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की परेशानी हुई होगी एक्सियोम समझने में। दूसरा आते हैं हम लोग कंजेक्चर पर। कंजेक्चर क्या होता है? कंजेक्चर में हमें साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में प्रूफ करना पड़े या पॉजिटिव सेंस में प्रूफ करना पड़े, प्रूफ करना पड़ता है। वी हैव टू नीड अ प्रूफ, हमें साबित की आवश्यकता होती है। तो कंजेक्चर जिसे साबित करने की आवश्यकता होती है वो कंजेक्चर कहलाएगा। स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को साबित करने के लिए प्रमाणित करना पड़ता है, वही कंजेक्चर होता है। और यह सही भी हो सकता है और गलत भी होता है। सही सेंस मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यह हमारा सेंस कहता है। यह हो गया कंजेक्चर। तीसरा हम लोग थ्योरम पे आते हैं। कंजेक्चर को साबित करने के लिए जब हम प्रूफ करते हैं तो वो थ्योरम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल सीधी तौर पर हमको समझना है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। यह कैसे हो गया?
यह इसको समझिए, यह कंजक्चर है, यह कंजक्चर है। जब इसको हम साबित कर देंगे तो वह थ्योरम कहलाता है। यानी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, इसका सीधा था एग्जाम्पल कंजक्चर का ये हो गया। और जब इसको हम प्रूफ कर दिए कि हाउ वी कैन से दैट a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन आफ्टर वी हैव टू प्रूव दैट, हमें उसे साबित करने की आवश्यकता होगी। तो जब हम किसी भी कंजक्चर को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो वह थ्योरम कहलाता है, वो परिमेय कहलाता है। तो थ्योरम जब यह स्टेटमेंट दिया रहे तो वह कंजक्चर, जब इसको स्टेटमेंट ना देकर इसको प्रूफ का व्यू दिया रहे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हो गया, इसको a प्लस बी, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हो गया बी स्क्वायर, फिर a बी, फिर इसको क्रॉस करेंगे a बी, इसको हो गया प्लस a स्क्वायर। जब इसको हम जोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यह थ्योरम है, दैट इज थ्योरम, नॉट कंजक्चर, बट दिस इज कंजक्चर, यह कंजक्चर। तीन चीज को ध्यान रखना है, एक्सियोम, कंजक्चर, थ्योरम। एक्सियोम जिसको स्थान परिवर्तन करने पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वह एक्सियोम कहलाएगा, वो अभिगृहित कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 3 + 5। दूसरा हमारा कंजक्चर है जिसका स्टेटमेंट होता है, उसको साबित नहीं करना, उसको स्टेटमेंट होता है। जब हम कोई स्टेटमेंट दर्शाते हैं दैट इज कंजक्चर, उसको हम लोग कंजक्चर कहते हैं। और स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। बट थ्योरम जिसको हम प्रूफ करते हैं वो हमारा थ्योरम कहलाया जाएगा। इस प्रकार मैथ पेडालॉजी का 3 जो है हमारा सिलेबस वो हम बता चुके हैं, एक्सियोम, कंजक्चर, थ्योरम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे एक एक क्वेश्चंस रहते हैं। इट मीन्स हम लोगों को कितना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, 3 का। हम इसकी कल जो है इसके एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। अभी आपको थ्योरी समझाएं, कल इसके एग्जाम्पल पर हम समझाएंगे कि एक्सियोम किसको कहेंगे, कंजक्चर किसको कहेंगे, थ्योरम के एक एक एग्जाम्पल इसका दर्शा कर कल बताएंगे। हमारा आज का क्लास जो था बस 3 ही टॉपिक का था, एक्सियोम, कंजक्चर एंड थ्योरम। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम जाते जाते आपको कहेंगे कि जितने भी हमारे सीटेट के स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को उस लोगों तक पहुंचावे जिसे इस ट्यूशन की आवश्यकता है, इस कोचिंग की आवश्यकता है, उसे पहुंचावे ताकि वो इस क्लास का भरपूर आनंद ले सके और वो अपना सपना साकार कर सके शिक्षक बनने का। तो आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, इसलिए भलाई करने में कोई देर ना करें और वीडियो को खटाखट शेयर करना शुरू कर दें। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाय, नमस्ते, केम छो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर मैथ पेडालॉजी के साथ नए टॉपिक के साथ और नए अध्याय के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिक मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, कल हम मैथ पेडालॉजी शुरू किए थे और मैथ पेडालॉजी शुरू करने के बाद आज हमारा जो दूसरा अध्याय है मैथ पेडालॉजी का वो है, हम लोग इसके थ्योरम में पढ़ेंगे और इसके अभिगृहित यानी एक्सियोम के बारे में समझेंगे। कल हम लोग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़े थे और उस मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में बताए थे। उसके साथ साथ मैथ पेडालॉजी के 3 क्वेश्चंस को बताए थे, जो तीनों क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस एग्जाम में प्रूफ करते हैं आने को। वो 3 क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के बराबर है, इसलिए उस 3 क्वेश्चंस को दोबारा जितना बार हो सके देखें। और आज का जो अध्याय है हमारा मैथ पेडालॉजी का वो हम लोग आ रहे हैं सीधे उसके थ्योरी पर। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लिखे हैं एक्सियोम। 3 चीज़ आपको मैथ पेडालॉजी में ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो है वो है एक्सियोम, दूसरा है कंजक्चर, तीसरा है थ्योरम। ये तीनों चीज़ होता क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सियोम, जिसका हिंदी होता है अभिगृहित। मैथ में एक्सियोम का अर्थ होता है हिंदी अभिगृहित। और ये एक्सियोम होता क्या है, एक्सियोम सीधी तौर पर साबित करता है यह चीज़ कि यदि हम किसी भी चीज़ को बता रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई कैलकुलेशन बता रहे हैं तो उसको पलटने पर वही कैलकुलेशन आ रहा है, रिजल्ट हमारा सेम होवे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना होवे, वो एक्सियोम होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर सीधी तौर पर यह है कि एक्सियोम को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रूफ करने की आवश्यकता। मैथ में हम लोग प्रूफ करते हैं, हाउ वी कैन से दैट a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको कैसे हम कहते हैं, इसको प्रूफ करने के बाद साबित होता है कि इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। उसी प्रकार इसमें प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, नो नीड फॉर प्रूफ, साबित की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता सिर्फ है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड भी वही चीज़ आवे, रिजल्ट सेम होवे, हमारा वही एक्सियोम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल
ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका अर्थ क्या हुआ? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम चेंज सिर्फ किए हैं क्या चीज? उसके स्थान को चेंज किए हैं, बट रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सपोज अगर हम 5 प्लस 3 कहते हैं और बराबर की सेट 3 प्लस 5 कहते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? रिजल्ट हमारा 8 होगा और ये 8 होगा। यानी रिजल्ट पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट हमारा इस प्लेस चेंज हो रहा है, रिजल्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वो हमारा एक्सियोम कहलाएगा, वो हमारा अभिकृत कराएगा। अर्थात नो नीड ऑफ प्रूफ, ट्रू विदाउट नॉट नीडिंग यू प्रूफ। वही चीज लिखे हैं, जिसमें प्रूफ करने की आवश्यकता ना होवे वो एक्सियोम कहलाएगा, वो अभिकृत कहलाएगा। ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दे देंगे, यह थ्योरी क्या दर्शाता है? एक्सियोम दर्शाता है, कंजक्चर दर्शाता है, थ्योरम दर्शाता है, क्या इनमें से कोई नहीं दर्शाता है? तो सबसे पहले थ्योरी को समझिएगा, कह क्या रहा है। क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, कुछ लाइन लिख देंगे, एग्जाम्पल में दे देंगे 6 + 4 = 4 + 6। यह क्या है? ये थ्योरी है, कंजक्चर है या एक्सियोम है? तो सीधी तौर पे समझना है कि स्थान परिवर्तन होने पर जिसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो हमारा एक्सियोम कहलाएगा, अर्थात अभिकृत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 3 + 5, रिजल्ट विल बी सेम। सीधी तौर पे समझना है, इसी को हम लोग एक्सियोम कहते हैं। दूसरा हमारा है कंजक्चर। एक्सियोम समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से एक्सियोम को बताएंगे। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की परेशानी हुई होगी एक्सियोम समझने में। दूसरा आते हैं हम लोग कंजक्चर पर। कंजक्चर क्या होता है? कंजक्चर में हमें साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में प्रूफ करना पड़े या पॉजिटिव सेंस में प्रूफ करना पड़े, प्रूफ करना पड़ता है। वी हैव टू नीड अ प्रूफ, हमें साबित की आवश्यकता होती है। तो कंजक्चर जिसे साबित करने की आवश्यकता होती है वो कंजक्चर कहलाएगा। स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को साबित करने के लिए प्रमाणित करना पड़ता है, वही कंजक्चर होता है। और यह सही भी हो सकता है और गलत भी होता है। सही सेंस मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यह हमारा सेंस कहता है। यह हो गया कंजक्चर। तीसरा हम लोग थ्योरम पे आते हैं। कंजक्चर को साबित करने के लिए जब हम प्रूफ करते हैं तो वो थ्योरम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल सीधी तौर पर हमको समझना है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। यह कैसे हो गया? यह इसको समझिए, यह कंजक्चर है, यह कंजक्चर है। जब इसको हम साबित कर देंगे तो वह थ्योरम कहलाता है। यानी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, इसका सीधा था एग्जाम्पल कंजक्चर का ये हो गया। और जब इसको हम प्रूफ कर दिए तो हाउ वी कैन से दैट a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, देन आफ्टर वी हैव टू प्रूव दैट, हमें उसे साबित करने की आवश्यकता होगी। तो जब हम किसी भी कंजक्चर को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो वह थ्योरम कहलाता है, वो परिमेय कहलाता है। तो थ्योरम जब यह स्टेटमेंट दिया रहे तो वह कंजक्चर, जब इसको स्टेटमेंट ना देकर इसको प्रूफ का व्यू दिया रहे, यानी a + b का होल स्क्वायर कैसे हो गया? इसको a + b, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हो गया b², फिर ab, फिर इसको क्रॉस करेंगे ab, इसको हो गया +a²। जब इसको हम जोड़ते हैं तो a² + 2ab, ab + 2ab + b², यानी a² b² + 2ab। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो यह थ्योरम है, दैट इज थ्योरम, नॉट कंजक्चर, बट दिस इज कंजक्चर, यह कंजक्चर। 3 चीज को ध्यान रखना है, एक्सियोम, कंजक्चर, थ्योरम। एक्सियोम जिसको स्थान परिवर्तन करने पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह एक्सियोम कहलाएगा, वो अभिकृत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 3 + 5। दूसरा हमारा कंजक्चर है, जिसका स्टेटमेंट होता है, उसको साबित नहीं करना, उसको स्टेटमेंट होता है। जब हम कोई स्टेटमेंट दर्शाते हैं दैट इज कंजक्चर, उसको हम लोग कंजक्चर कहते हैं। और स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। बट थ्योरम जिसको हम प्रूफ करते हैं वो हमारा थ्योरम कहलाया जाएगा। इस प्रकार मैथ पेडागोजी का 3 जो है हमारा सिलेबस वो हम बता चुके हैं, एक्सियोम, कंजक्चर, थ्योरम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चंस रहते हैं। इट मीन्स हम लोगों को कितना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा? 3 का। हम इसकी कल जो है इसके एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। अभी आपको थ्योरी समझाएं, कल इसके एग्जाम्पल पर हम समझाएंगे कि एक्सियोम किसको कहेंगे,
कंजक्चर किसको कहेंगे, थ्योरम के एक एक एग्जाम्पल इसका दर्शा कर कल बताएंगे। हमारा आज का क्लास जो था बस 3 ही टॉपिक का था, एक्सियोम, कंजक्चर एंड थ्योरम। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम जाते जाते आपको कहेंगे कि जितने भी हमारे सीटेट के स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को उस लोगों तक पहुँचावे जिसे इस ट्यूशन की आवश्यकता है, इस कोचिंग की आवश्यकता है, उसे पहुँचावे ताकि वो इस क्लास का भरपूर आनंद ले सके और वो अपना सपना साकार कर सके शिक्षक बनने का। तो आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, इसलिए भलाई करने में कोई देर ना करें और वीडियो को खटाखट शेयर करना शुरू कर दें। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाय, नमस्ते, केम छो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पटेल से एक बार फिर मैथ पेडालॉजी के साथ नए टॉपिक के साथ और नए अध्याय के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिक मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, कल हम मैथ पेडालॉजी शुरू किए थे और मैथ पेडालॉजी शुरू करने के बाद आज हमारा जो दूसरा अध्याय है मैथ पेडालॉजी का, वो है हम लोग इसके थ्योरम में पढ़ेंगे और इसके अभिगृत यानी एक्सियोम के बारे में समझेंगे। कल हम लोग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़े थे, उस मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में बताए थे। उसके साथ साथ मैथ पेडालॉजी के 3 क्वेश्चंस को बताए थे, जो तीनों क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस एग्जाम में प्रूफ करते हैं आने को। वो 3 क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के बराबर है, इसलिए उस 3 क्वेश्चंस को दोबारा जितना बार हो सके देखें। और आज का जो अध्याय है हमारा मैथ पेडालॉजी का, वो हम लोग आ रहे हैं सीधे उसके थ्योरी पर। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लिखे हैं एक्सियोम। 3 चीज़ आपको मैथ पेडालॉजी में ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो है वो है एक्सियोम, दूसरा है कंजक्चर, तीसरा है थ्योरम। ये तीनों चीज़ होता क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सियोम, जिसका हिंदी होता है अभिगृह। मैथ में एक्सियोम का अर्थ होता है हिंदी अभिगृह। और ये एक्सियोम होता क्या है? एक्सियोम सीधी तौर पर साबित करता है यह चीज़ कि यदि हम किसी भी चीज़ को बता रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई कैलकुलेशन बता रहे हैं तो उसको पलटने पर वही कैलकुलेशन आ रहा है, रिजल्ट हमारा सेम होवे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना होवे, वो एक्सियोम होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर सीधी तौर पर यह है कि एक्सियोम को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रूफ करने की आवश्यकता। मैथ में हम लोग प्रूफ करते हैं। हाउ वी कैन से दैट a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको कैसे हम कहते हैं? इसको प्रूफ करने के बाद साबित होता है कि इसका स्क्वायर होता है a² b² 2ab। उसी प्रकार इसमें प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, नो नीड फॉर प्रूफ। साबित की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता सिर्फ है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड भी वही चीज़ आवे, रिजल्ट सेम होवे, हमारा वही एक्सियोम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a + b = b + a। इसका अर्थ क्या हुआ? a + b = b + a। हम चेंज सिर्फ किए हैं क्या चीज़? उसके स्थान को चेंज किए हैं, बट रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सपोज अगर हम 5 + 3 कहते हैं और बराबर की सेट 3 + 5 कहते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? रिजल्ट हमारा 8 होएगा और ये 8 होएगा। यानी रिजल्ट पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट हमारा इस प्लेस चेंज हो रहा है, रिजल्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होएगा, वो हमारा एक्सियोम कहलाएगा, वो हमारा अभिगृत कराएगा। अर्थात नो नीड ऑफ प्रूफ, ट्रू विदाउट नॉट नीडिंग यू प्रूफ। वही चीज लिखे हैं जिसमें प्रूफ करने की आवश्यकता ना होवे, वो एक्सियोम कहलाएगा, वो अभिगृत कहलाएगा। ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दे देंगे, यह थ्योरी क्या दर्शाता है? एक्सियोम दर्शाता है, कंजक्चर दर्शाता है, थ्योरम दर्शाता है, क्या इनमें से कोई नहीं दर्शाता है? तो सबसे पहले थ्योरी को समझिएगा कह क्या रहा है। क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, कुछ लाइन लिख देंगे, एग्जाम्पल में दे देंगे 6 + 4 = 4 + 6। यह क्या है? यह थ्योरी है, कंजक्चर है या एक्सियोम है? तो सीधी तौर पे समझना है कि स्थान परिवर्तन होने पर जिसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो हमारा एक्सियोम कहलाएगा, अर्थात अभिगृत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 3 + 5, रिजल्ट विल बी सेम। सीधी तौर पर समझना है, इसी को हम लोग एक्सियोम कहते हैं। दूसरा हमारा है कंजक्चर। एक्सियोम समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से एक्सियोम को बताएंगे। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की परेशानी हुई होगी एक्सियोम समझने में। दूसरा आते हैं हम लोग कंजक्चर पर। कंजक्चर क्या होता है? कंजक्चर में हमें साबित करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में प्रूफ करना पड़े या पॉजिटिव सेंस में प्रूफ करना पड़े, प्रूफ करना पड़ता है। वी हैव टू नीड अ प्रूफ, हमें साबित की आवश्यकता होती है।
तो कंजक्चर जिसे साबित करने की आवश्यकता होती है वो कंजक्चर कहलाएगा। स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को साबित करने के लिए प्रमाणित करना पड़ता है, वही कंजक्चर होता है। और यह सही भी हो सकता है और गलत भी होता है। सही सेंस मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यह हमारा सेंस कहता है। यह हो गया कंजक्चर। तीसरा हम लोग थ्योरम पे आते हैं। कंजक्चर को साबित करने के लिए जब हम प्रूफ करते हैं तो वो थ्योरम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल सीधे तौर पर हमको समझना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह कैसे हो गया? यह इसको समझिए, यह कंजक्चर है, यह कंजक्चर है। जब इसको हम साबित कर देंगे तो वह थ्योरम कहलाता है। यानी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, इसका सीधा था एग्जाम्पल कंजक्चर का ये हो गया। और जब इसको हम प्रूफ कर दिए कि हाउ वी कैन से दैट a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन आफ्टर वी हैव टू प्रूव दैट, हमें उसे साबित करने की आवश्यकता होगी। तो जब हम किसी भी कंजक्चर को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो वह थ्योरम कहलाता है, वो परिमेय कहलाता है। तो थ्योरम जब यह स्टेटमेंट दिया रहे तो वह कंजक्चर, जब इसको स्टेटमेंट ना देकर इसको प्रूफ का व्यू दिया रहे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हो गया, इसको a प्लस बी, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हो गया बी स्क्वायर, फिर ए बी, फिर इसको क्रॉस करेंगे ए बी, इसको हो गया प्लस ए स्क्वायर। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो यह थ्योरम है, दैट इज थ्योरम, नॉट कंजक्चर, बट दिस इज कंजक्चर, यह कंजक्चर। तीन चीज को ध्यान रखना है, एक्सियोम, कंजक्चर, थ्योरम। एक्सियोम जिसको स्थान परिवर्तन करने पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वह एक्सियोम कहलाएगा, वो अभिगृत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 3 + 5। दूसरा हमारा कंजक्चर है जिसका स्टेटमेंट होता है, उसको साबित नहीं करना, उसको स्टेटमेंट होता है। जब हम कोई स्टेटमेंट दर्शाते हैं दैट इज कंजक्चर, उसको हम लोग कंजक्चर कहते हैं। और स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। बट थ्योरम जिसको हम प्रूफ करते हैं वो हमारा थ्योरम कहलाया जाएगा। इस प्रकार मैथ पेडालॉजी का 3 जो है हमारा सिलेबस वो हम बता चुके हैं, एक्सियोम, कंजक्चर, थ्योरम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चंस रहते हैं। इट मीन्स हम लोगों को कितना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा? 3 का। हम इसकी कल जो है इसके एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। अभी आपको थ्योरी समझाएं, कल इसके एग्जाम्पल पर हम समझाएंगे कि एक्सियोम किसको कहेंगे, कंजक्चर किसको कहेंगे, थ्योरम के एक एग्जाम्पल इसका दर्शाकर कल बताएंगे। हमारा आज का क्लास जो था बस 3 ही टॉपिक का था, एक्सियोम, कंजक्चर एंड थ्योरम। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम जाते जाते आपको कहेंगे कि जितने भी हमारे सीटेट के स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को उस लोगों तक पहुंचावे जिसे इस ट्यूशन की आवश्यकता है, इस कोचिंग की आवश्यकता है, उसे पहुंचावे ताकि वो इस क्लास का भरपूर आनंद ले सके और वो अपना सपना साकार कर सके शिक्षक बनने का। तो आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, इसलिए भलाई करने में कोई देर ना करें और वीडियो को खटाखट शेयर करना शुरू कर दें। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।